हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजीत लर्निंग पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे 10 बेहद आसान निबंध लिखने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार इंट्रो के साथ। यह 2 शब्दों वाला नाम सुनते ही पसीना आ जाता है ना? निबंध लिखना। स्कूल का होमवर्क हो या यूपीएससी परीक्षा की एग्जाम, निबंध में नंबर कमाना सबसे मुश्किल लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि निबंध लिखना एक कला नहीं बल्कि एक आसान ट्रिक है। आज मैं आपको 10 ऐसे बेहद आसान तरीके बताऊंगा जो आपके निबंध को 10 गुना बेहतर बना देंगे। पेन और पेपर उठा लो, क्योंकि यह वीडियो आपके निबंध लिखने की टेंशन हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बेहद आसान निबंध लिखने के तरीके से। तरीका नंबर 1 है, विषय को 3 से 4 टुकड़ों में तोड़ें। हम आपको बहुत डिटेल में हम आपको वीडियोस में बताएंगे। ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग पूरे YouTube पर खोजते रहिएगा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको सीखना है रियली में एक ही वीडियो से। तो देखिए, हम आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। जैसे कि यह निबंध लिखे हैं, इसमें जितना भी हम लिखे हैं वो आपको बताएंगे। सारा पॉइंट जो लाल पेन से लिखे हैं हर पॉइंट बताएंगे कि आपको कैसे कैसे लिखना है और बढ़िया से लिखना है। पूरे 10 स्टेप हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि 10 स्टेप को नोट भी करना है। और अगर आप लोग याद कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। चलिए, स्टेप नंबर 1 में हम आपको बताए हैं कि विषय को 3 से 4 टुकड़ों में तोड़ें। देखिए, पूरा जो स्ट्रक्चर है हम अपने नोटबुक में लिखे हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से, तो आप लोग प्लीज इसे पढ़कर आप लोग भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तरीका नंबर 1 है कि विषय को 3 से 4 टुकड़ों में तोड़ना है। सबसे पहले विषय को देखकर घबराए नहीं, उसे 3 से 4 मुख्य भागों में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर विषय डिजिटल इंडिया है तो आप सोचेंगे डिजिटल इंडिया क्या है, सेकंड इसके फायदे क्या हैं, थर्ड चुनौतियां क्या हैं, फोर्थ भविष्य कैसा होगा। यह जो निबंध लिखने का तरीका है केवल डिजिटल इंडिया के लिए ही नहीं है, आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं निबंध, कोई भी टॉपिक हो। समझ में आया ना? 10 स्टेप आप लोग उसमें यूज कीजिएगा, आराम से ऐसे यानी कि निबंध लिखा जाएगा। जब आप विषय को छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तो आपका निबंध अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। तो अगर आप लोग कोई भी निबंध लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिजिटल इंडिया, तो उसका 4 भागों में 5 भागों में तोड़ लीजिए। उसी तरह से आप अगर तोड़ लेते हैं तो अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, यानी कि पॉइंट वाइज में हो जाएगा कि इस पॉइंट में मुझे यह बताना है, इस पॉइंट में मुझे यह बताना है। आप लोग धीरे धीरे आराम से समझते रहिए, थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। तरीका नंबर 2 है 5 मिनट का खाका यानी कि आउटलाइन बनाए। खाका मतलब आप लोग समझिएगा, मैं बता रहा हूँ। निबंध लिखना शुरू करने से पहले अपनी कॉपी में 5 मिनट का एक रफ स्ट्रक्चर यानी कि परिचय, बॉडी 1, बॉडी 2, निष्कर्ष तैयार करें। जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा यह पेज बड़ा है तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे परिचय ये हो गया, मुख्य भाग हो गया, यह पूरा मुख्य भाग आप लोग एक भी बना सकते हैं, मुख्य भाग दो भी मुख्य भाग बना सकते हैं। ये एक पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर मतलब कहीं पर भी खत्म होगा, शुरू होगा एक लाइन छोड़ के, यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है। अब उसके बाद हम डायरेक्ट निष्कर्ष यहाँ पर लिखे। देखिए बिहार बोर्ड का पेज है, तो हम आपको पूरे एग्जाम्पल के सहित आपको बताएंगे इस तरह से लिखने हैं। मजेदार एक वीडियो होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको परिचय बनाना है, यहाँ पर बॉडी 1, बॉडी 2, निष्कर्ष तैयार कर लेना है पीछे एक पेज पर। इसे ही निबंध का जीपीएस समझे। जब आपके पास एक खाका होता है तो आप लिखते समय कभी नहीं भटकते और समय भी बचत होती है। अगर मान लीजिए आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर है, मुझे इस तरह से लिखना है, तो आप कभी भटकिएगा नहीं ना। समझिए, पीछे एक पेज पर आपको बनाना है इस तरह से। तरीका नंबर 3 है हुक वाला परिचय लिखें। देखिए, हुक वाला परिचय लिखना, जो परिचय होता है, परिचय से ही पता चल जाएगा कि कोई टीचर आपका आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, या ये उतना ही पर 2 नंबर 3 नंबर कर चला जाएगा। यहाँ पर समझते हैं, परिचय ही तय करता है कि पढ़ने वाला आगे पढ़ेगा या नहीं, इसलिए हमेशा एक दमदार हुक से शुरुआत करें। पॉइंट, यह हुक तो या तो कोई चौंकाने वाला तथ्य यानी कि फैक्ट हो सकता है, कोई प्रसिद्ध क्वाट्स यानी कि शायरी हो सकता है, एक मजेदार सवाल जिससे पाठक सीधे विषय से जुड़ जाए। ऐसा कोई सवाल भी हो सकता है जो टीचर वो सोचने पर मजबूर हो जाए और पूरा आपका निबंध पढ़ ले। तो यह हो गया तरीका यानी कि हुक
अंक हो गया जिसे हम परिचय बोलते हैं। बोले ना कि सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, उसके बाद मुख्य बॉडी 1 या 2 लिख सकते हैं, या एक ही मुख्य बॉडी, उसके बाद निष्कर्ष लिखना रहता है। अब चौथे तरीका की ओर हम देखते हैं। चौथा तरीका है हर पैराग्राफ एक विचार। हर पैराग्राफ जो होगा वो एक विचार को प्रकट करेगा। इसके बारे में हम समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। यह सबसे जरूरी नियम है, एक ही पैराग्राफ में अलग अलग बातें न करें। जैसे कि एक पैराग्राफ जो मैं बताया हूँ ना, तो उसमें अलग अलग आपको बात नहीं करना है, केवल एक ही पॉइंट पर डिस्कशन करना है, ना कि उसमें शुरू से लेकर अंत तक एकदम बॉडी में ठूस दिए ना भाई। वैसे कीजिएगा तो काट देगा वो। किस लिए मुख्य भाग बनाए, मुख्य भाग 1 और 2, तो आपको समझ कर लिखना है ना। यह सबसे जरूरी नियम है कि एक ही पैराग्राफ में अलग अलग बातें न करें। अगर आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, पॉइंट है कि अगर आप प्रदूषण के कारणों के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरा पैराग्राफ उसी पर होना चाहिए, यानी कि प्रदूषण के कारण पर ही एक पैराग्राफ होना चाहिए। जैसे ही आप समाधान पर जाते हैं एक नया पैराग्राफ शुरू करें। जैसे ही आप लोग समाधान यानी कि प्रदूषण का कारण तो हो गया, अब समाधान उसका है ना कि कैसे प्रदूषण को खत्म करना है, तो अलग पैराग्राफ में होगा, ना कि उसी में आप लोग लिख दीजिए कि प्रदूषण खत्म करने का समाधान यह ना भाई, उसके लिए अलग पैराग्राफ बनाओ। इससे आपका निबंध साफ सुथरा और पढ़ने में आसान लगता है। बताए ना कि निबंध को एकदम साफ साफ लिखना है ताकि कोई भी चेक कराए, टीचर हो या कोई भी चेक कराए, उससे साफ साफ हो, आराम से पढ़ ले। बॉडी के अनुसार बॉडी 1, 2, 3 आप लोग कितना भी पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, लंबा लिख सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। आप लोग एक पैराग्राफ इतना भी लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ इतना भी लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब हम तरीका नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 4 तरीका हो गया और 5वां तरीका यह है सरल भाषा यानी कि मजबूत तर्क। सरल भाषा मजबूत तर्क का प्रयोग करना है। इसके बारे में समझते हैं, बारी बारी से आराम से समझिएगा। भारी भरकम और जटिल शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश न करें भाई। अगर आप लोग निबंध में भारी भरकम वर्ड का यूज कीजिएगा, अगर वह वर्ड टीचर को ही नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, 5 नंबर की जगह 4 नंबर 4.5 नंबर देगा। अगर इतना बढ़िया से लिखेगा, अब भारी वर्ड का यूज कीजिएगा तो नंबर काटेगा ना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। कैसे लिखना है, तो निबंध ऐसा लिखें जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और सीधे दिल से निकली हुई होनी चाहिए। मतलब कि आपका लिखा हुआ होना चाहिए, एकदम लगे कि हाँ आपने लिखा, एकदम दिल से लिखा है। उस तरह से आपको टीचर को भी समझ में आ जाए। हाँ, आपको आपके तर्क यानी कि लॉजिक मजबूत होने चाहिए, न कि आपकी शब्दावली। हो गया बात नहीं यहाँ पर, आपका तर्क मजबूत होना चाहिए, न कि आपका शब्द वर्ड। अगर आपका वर्ड मजबूत है तो आपको नंबर कम मिलेगा, अगर आपका तर्क मजबूत है तो बढ़िया नंबर मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं। तरीका नंबर 6 है तर्कों को सबूत दें, यानी कि जो तर्क होगा, जिस फैक्ट, उसको सबूत के साथ ना प्रेजेंट करना है भाई। तो ऐसे ही थोड़े लिख दीजिएगा आप लोग। यह पूरा का पूरा बॉडी जो हम बता रहे हैं, यह जैसे कि कोई भी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का होता है ना, उसके लिए 10th 12th में नॉर्मल भी लिख सकते हैं, उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम में अगर कोई भी बात है उसमें आपको बढ़िया से प्रेजेंट करना रहता है, नहीं तो नंबर कट जाता है। आप जब भी कोई दावा करते हैं तो उसे किसी सबूत के सहारा दें। इसमें हम आपको एग्जाम्पल के भी बताएंगे। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि भारत में डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है, तो आगे लिखें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार। यह पॉइंट आपको लिखना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है। यह आपको लिखना है, एकदम तर्क और सबूत के अनुसार लिखना है। यह कैसे आएगा सबूत, पढ़ने से आएगा। आप लोग पढ़िएगा बढ़िया से तब होगा। यह आपके निबंध को विश्वसनीय बनाता है, यानी कि हाँ मजबूत बनाता है। नहीं भाई, निबंध लिखा है, बढ़िया लिखा है, मजबूत बनाता है। जैसे ना कोई किसी के पास अट्रैक्शन, तो वही विश्वसनीय यानी कि विश्वास हो जाता है कि ना है। तरीका नंबर 7 देखते हैं आपको और क्या है। पुल बनाने वाले शब्दों का प्रयोग करें, यानी कि जोड़ने वाले शब्द, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, वाक्यों और पैराग्राफ को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टिंग शब्दों का प्रयोग होता है। वो कौन कौन से शब्द है मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे यह शब्द है इसलिए, हालांकि, दूसरी ओर, इसके बावजूद, परिणाम स्वरूप। ये कुछ शब्द हैं यहाँ पर देखिए, इसलिए, हालांकि, दूसरी ओर, इसके बावजूद, परिणाम स्वरूप। ये कुछ शब्द हैं। ये शब्द आपके विचारों के बीच एक पुल बनाते हैं, जिससे निबंध में एक बेहतरीन फ्लो बना रहता है। और अब हम 8 देखते हैं। एक ड्राफ्ट तेजी से लिखें। समझिएगा ये तरीका नंबर 8 क्या है। एक ड्राफ्ट तेजी से लिखें, इसका मतलब क्या होता है, लिखते समय परफेक्ट लिखने की चिंता छोड़कर अपने विचारों को
तेजी से पेपर उतारें। बोले है ना कि परफेक्ट लिखने की चिंता छोड़कर अपने विचारों को तेजी से उतारें, क्योंकि आपको दिल से लिखना है और टीचर भी पढ़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा बढ़िया। समझ रहे हैं ना। पहले आपका फोकस क्या लिखना है, यानी कि क्या लिखना है होना चाहिए, और होना चाहिए न कि कैसे लिखना है। समझ में आया ना। और हम आपको बता दें कि एडिटिंग जो आप लोग करते हैं, काट छाट और व्याकरण सुधारने का काम हम लोग बाद में करेंगे। अगर आप लोग दिल से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग काटने छाटने का प्रयोग करेंगे निबंध पूरा लिखने के बाद। समझ में आया। अब हम तरीका नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तरीका नंबर 9 है निष्कर्ष में दोहराना नहीं है, यानी कि जो लास्ट वाला है, जैसे कि यह निष्कर्ष है, देखिए दिखाते हैं यह निष्कर्ष। जो निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष पूरा लिखे हैं, इसमें आपको दोहराना नहीं है। निष्कर्ष का मतलब है सारांश और आगे की सोच, न कि ऊपर लिखी बातों को कॉपी पेस्ट कर देना। यानी कि जो परिचय और मुख्य बॉडी में लिखे हैं उसी को कॉपी पेस्ट कर देना, वैसे नहीं लिखना है। अब बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है। निष्कर्ष में केवल 2 काम करना है, तब आपका निष्कर्ष आराम से बढ़िया हो जाएगा। पहला काम है अपने मुख्य तर्कों को संक्षेप दें। अपने मुख्य तर्कों को संक्षेप दें। सेकंड काम, एक आशावादी विचार या एक अंतिम प्रश्न छोड़कर निबंध को समाप्त कर दें। यानी कि एक डाउट छोड़कर, समझ में है ना, एक डाउट छोड़कर आपको निबंध को अंत कर देना है, क्योंकि वो टीचर भी सोचेगा कि हाँ बढ़िया है। आशावादी विचार या एक अंतिम प्रश्न छोड़कर निबंध को समाप्त कर दें। यह हो गया तरीका नंबर 9 निष्कर्ष लिखने का। अब तरीका नंबर 10 है व्याकरण को मिलाने का, यानी कि कहाँ पर आप लोगों ने गलती किया है वो भी तो सुधारना है। तो तरीका नंबर 10 है कि जोर से पढ़कर सुधारें। यानी कि अगर आप लोग एग्जाम हॉल में तो जोर से पढ़िएगा ना भाई, मन में पढ़ना है उसको, जोर से नहीं पढ़ना है, मन में पढ़ना है। हाँ, ऐसा लगे कि आप लोग बोल कर पढ़ रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, इस तरह से आपको करना है। जब पूरा निबंध लिख लें तो उसे एक बार जोर से पढ़ें। अगर आप लोग घर पर लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, जब आप अपनी लिखी हुई चीज को सुनते हैं तो आप 90% व्याकरण, स्पेलिंग और वाक्य संरचना की गलतियों को तुरंत पकड़ लेते हैं। जब आप लोग कुछ सुनते हैं तो आप लोग सर्द दिमाग ना काम करता है उस समय, जो आंखें नहीं पकड़ पाती, यह सबसे असरदार तरीका, वो दिमाग पकड़ लेता है, सुनते ही पकड़ लेता है, सुनते ही आपको पकड़ लेता है। तो ये तरीका नंबर 10 हो गया, जोर से पढ़कर सुधारने का तरीका। अब हम आपको बताते हैं कि मैं निबंध जो लिखा हूँ वो कैसा है। यह निबंध हम लिखे हैं मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। लगभग 150 शब्द में है। 150 शब्द, यानी कि इसे अराउंड में 150 या 200 120 के अराउंड में ही निबंध लिखा जाता है, इससे कम नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन हम आपको पॉइंट कुछ बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट है। पहला हो गया परिचय। दूसरा देखिए यहाँ पर 5, 7, 8 का प्रयोग हुआ है। टिप नंबर, यहाँ पर जो टिप्स है कि दिखाते हैं, यहाँ पर हम आप ही लोगों के लिए लिखे हैं। बहुत ज्यादा नोट डाउन करना पड़ा है, झूठ नहीं बोलेंगे, इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा नोट डाउन करना पड़ा है। फर्स्ट, विषय को 3 से 4 टुकड़ों में तोड़े। यहाँ पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वीडियो को रोककर लिख लीजिए। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर जो 5, 6, 7 जो इसमें यूज हुआ है, यहाँ पर 5, 7, 8 का प्रयोग हुआ इसको लिखने में, वो है। यहाँ पर देखिए जोड़ने वाले शब्द, हालांकि मैं पहले भी पढ़ाया हूँ। सबूत यहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ पर अब पढ़ूंगा तो नहीं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष, इस तरह से आपको लिखना है। देखिए थोड़ा सा जो मुख्य भाग है लंबा है, लेकिन इसमें एक ही विचार है। समझ में आया ना। तो एक ही विचार इसमें है। यहाँ पर लास्ट निष्कर्ष हो गया है। तो यह पूरा का पूरा निबंध लिखने का तरीका हो गया है। तो दोस्तों यह 10 बेहद आसान तरीके अगर आपको पसंद आए हैं तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, एकदम शानदार जो एकदम स्टूडेंट को मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो गया है, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।